क्लास 11th। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में हाइड्रोजन यूनिट स्टार्ट किया था। आज हम उसी यूनिट से कंटिन्यू करेंगे और आपका जो टॉपिक हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोजन की लैब प्रिपरेशन, यानी कि हाइड्रोजन की प्रयोगशाला निर्माण विधि। और इसके साथ साथ हम और भी कवर करेंगे कि हाइड्रोजन को हम कमर्शियल लेवल पे, औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हाइड्रोजन क्या है ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक ये सब कवर हो गया था। अब हम आते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि पर। देखिए सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये डायग्राम। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले आपका ये जो एपरेटस है लैब में जब आपको बनाना है, ये एक अलग तरह का एपरेटस लिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं वुल्फ बोतल। वुल्फ बोतल में आप जिंक धातु, जस्ता जिसको कहा जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं। तो जिंक धातु के टुकड़े हमने वुल्फ बोतल में भर दिए। उसके बाद थिसिल कीप से आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भर देते हैं और थिसिल कीप आपकी ड्रॉप करके ही उस एसिड को नीचे आने देती है। इस कीप की ये विशेषता है कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें भर रखा है, जब वो नीचे आएगा तो वो ड्रॉप वाइज नीचे आएगा। तो आप थिसिल कीप में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल भर देते हैं और यहाँ पर जिंक धातु के टुकड़े डाल देते हैं। दूसरे जो थिसिल आपका जो वुल्फ बोतल है उसके दूसरे सिरे पर आपने निकास नली लगाई हुई है और निकास नली का दूसरा सिरा जा रहा है आपके पास द्रोणिका में, जहाँ पर जल से भरा हुआ है और जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी तो वो इधर एकत्रित हो जाएगी। तो अब होता क्या है, देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। जिंक, इसके ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। जो जिंक सल्फेट बनेगा वो तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो इस निकास नली से निकलकर डिलीवरी ट्यूब से क्रॉस करके वो यहाँ आ जाती है और फिर इधर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यानी कि अधोमुखी विस्थापन से वो धीरे धीरे करके यहाँ एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। फाइनली क्या होगा, यहाँ से जल नीचे सरकता जाएगा और आपके इस एरिया में हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती रहेगी। ठीक है, तो ये था आपका लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में आपको जो हाइड्रोजन का निर्माण करना है वो कैसे किया जा सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन पर। कमर्शियल यानी कि व्यापारिक औद्योगिक निर्माण के लिए। देखिए लैब प्रिपरेशन और औद्योगिक निर्माण में बहुत सिंपल सा डिफरेंस ये है कि लैब में आपको जब भी कोई चीज़ बनानी होती है तो वो कम मात्रा में बनानी होती है और व्यापारिक स्तर पे उसको बहुत अधिक मात्रा में उसका निर्माण करना होता है, वृहद स्तर पर। ठीक है, तो अगर आपको हाइड्रोजन का निर्माण व्यापारिक लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर करना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक मेथड देखिए, जल के विद्युत अपघटन द्वारा। जल H2O सबको पता है, इसमें विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और कैथोड पर और एनोड पर आपकी ऑक्सीजन बन जाती है। ठीक है, तो कैथोड और एनोड की अलग अलग अभिक्रियाएं यहाँ पर लिख के दिखाई हुई हैं। कैथोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है और एनोड पर क्या हो रही है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है और निकल जाती है और हाइड्रोजन जो बनेगी वो आपकी कैथोड पर बनती है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और इससे जो हमारी हाइड्रोजन मिलती है वो 99.9% शुद्ध होती है। तो विद्युत अपघटन जो है वो आपका सबसे प्रचलित, सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है हाइड्रोजन को निर्माण करने का। इसके अलावा औद्योगिक स्तर पर आपके और भी बहुत से मेथड्स हैं, जैसे कि धातुओं की जल वाष्प से अभिक्रिया। बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा होगा, आपको धातु लेनी है और जल वाष्प क्या होगा, बहुत अधिक गर्म। आपको आयरन मेटल को इतना गर्म करना है कि वो रेड हॉट हो जाए, वो लाल लोहे की लेवल पे पहुंच जाए। उस पर जब आप जल डालते हैं तो जल अपघटित होकर हाइड्रोजन गैस दे देता है। इस विधि को हम लेन प्रक्रम भी कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब जो हमारे पास धातु हैं, इनके साथ भी आप हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हो यदि इनकी अभिक्रियाएं हम करवा दें किसी भी एल्कली के साथ। एल्कली मतलब क्षार के साथ, बेस के साथ। ओके, अब नेक्स्ट देखो, जल वाष्प और कार्बन की क्रिया। ये सबसे मॉडर्न मेथड है हाइड्रोजन बनाने का। इसमें हम क्या करते हैं, गर्म
कार्बन को लेते हैं। गर्म करना है मतलब अगेन इसको जैसे आयरन ने पीछे गर्म किया था आपने रेड हॉट जैसा, तो इसको भी आपको बिल्कुल गर्म कर देना है कार्बन को। नोटिस किया होगा ना आपने, जब कोयला बहुत गर्म होता है तो वो लाल दिखने लगता है। यस, तो सेम वे आपको कार्बन को भी इतना गर्म करना है। और जब आप उसको गर्म कर देंगे फिर जल वाष्प से अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण बनेगा। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, बेसिकली ये अभिक्रिया होगी। अब जो ये मिश्रण मिला है आपको, इसमें आपके पास हाइड्रोजन है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस मिश्रण को हम वाटर गैस, जल गैस या भाप अंगार गैस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कि वाटर गैस का कॉम्पोजिशन लिखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम वाटर गैस। अब जब वाटर गैस बन गई है इसको हम क्या करते हैं 1:2, ठीक है। आपको जल गैस का जो रेशियो लेना है वो 1:2 के अनुपात में मिलाकर 500 डिग्री सेल्सियस पर आयरन ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड, इसके उत्प्रेरक, ये आपके पास कैटलिस्ट हैं, यहाँ से जब प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन के अलग हो जाती है। अब ये अगेन मतलब अलग इन द सेंस मिश्रण में कार्बन मोनोऑक्साइड से वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इसको जल से धोएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि जल में घुलनशील है तो ये उसमें से सेपरेट हो जाएगी और आपके पास अब हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ठीक है। इस मेथड से जब आप हाइड्रोजन बना एक्सक्यूज मी, जब आप हाइड्रोजन बना रहे हैं इसे हम बॉश प्रक्रम भी कहते हैं। बॉश प्रोसेस इसी क्रिया का नाम है। और इस जो मिश्रण बना है यहाँ पर आपके पास सिन गैस या संश्लेषण गैस CO+H2O H2, इसके मिश्रण को हम सिन गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास वाटर गैस, सिन गैस, ये सब नाम से भी आपको ये क्वेश्चन टॉपिक प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये हो गई आधुनिक विधि, औद्योगिक निर्माण की आधुनिक विधि। अब इसके बाद कुछ अन्य विधियां भी हैं हमारे पास जिससे आप हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपके पास है क्षार धातुओं को साधारण ताप पर जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप धातु हाइड्राइड पर जल की अभिक्रिया करेंगे तो भी आपके पास हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ब्राइन विलियन सबको पता होगा। ब्राइन विलियन क्या होता है, NaCl का जब आप जल में घोल देते हैं उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन विलियन का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, विद्युत अपघटन करते हो, वहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाती है। तो ये थी आपकी हाइड्रोजन के निर्माण की विधियाँ। आपको ये टॉपिक में डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह से एग्जाम में आता है तो आपको डायग्राम साथ में ड्रॉ करना पड़ता है। जितने भी टॉपिक हमने आज डिस्कस करे उसमें से लैब प्रिपरेशन वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और औद्योगिक निर्माण में आपके पास जल विद्युत अपघटन की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को आप कर सकते हैं और चेक पॉइंट 16.3 के लिए अब आप तैयार हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप 16.3 सॉल्व कर लेना। ओके, बाय।